सब बोलते हैं कि आप लीडर्स बन सकते हो, कभी भी लीडर बन सकते हो, कहीं भी लीडर बन सकते हो, पोजीशन में हो तो भी लीडर बन सकते हो, नहीं पोजीशन में हो तो भी लीडर बन सकते हो। बोलना आसान है, लेकिन कैसे करना है ये कभी आपने सोचा? तो एक तरीका बता रही हूँ मैं। वैसे तो कई सारे तरीके हैं कि आप कैसे लीडर बन सकते हो। आप उनको एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस दे दो। आप बोलोगे कि क्या पौधे लगाने बोल दे? अच्छा, बोल भी दिया तो उससे कैसे मैं लीडर बन सकता हूँ या फिर बन सकती हूँ? यही तो तरीका है। इको फ्रेंडली हमेशा पौधे लगाना नहीं होता, हालांकि पौधे लगाना भी एक इको प्रैक्टिस है। आप उससे भी लीड कर सकते हो। आप अगर पौधे लगाते हो देन नथिंग लाइक इट, क्योंकि पौधे लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को पौधे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम काट ज़्यादा रहे हैं और लगा कम रहे हैं। बट वर्क प्लेस में हम क्या करेंगे? हालांकि ये हमारे जो बिगर मिशन है, विजन है, उसके लिए काम करता है। जैसे हम कामर, कूलर, ग्रीनर ग्लोब के लिए काम करने के लिए चाहते हैं, और मिड करियर प्रोफेशनल होने के नाते हम शुरुआत करना चाहते हैं बाय मेकिंग आवर वर्क प्लेस पीसफुल। तो कोई भी तरीका जो पीसफुल बनाता है लोगों को, वही इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। जैसे किसी को क्यूरियस बनाना, कोई पॉजिटिव चैलेंज देना और पॉजिटिव चेंज लाना। आपको लगता नहीं कि हर एक बंदा ये चाहता है अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, कि उसके ज़िंदगी में, उसके करियर में हमेशा यही हो? तो अगर आप लीडर हो देन आप यही कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो क्या तरीके होंगे जिससे कोई ये कर पाए? बाय द वे, मैं संगीता और मैं ब्रेक थ्रू आर्किटेक्ट हूँ। मेरा शौक है ब्रेक थ्रूज लाना, क्योंकि ब्रेक थ्रूज लाना बहुत आसान होता है। एक्चुअली हम बहुत सारे ब्रेक थ्रू को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, या फिर अनदेखा करते हैं, या फिर उतना वेटेज नहीं देते, जिसकी वजह से हमको ब्रेक थ्रूज नहीं दिखते। अगर हम देखना शुरू करें तो वो हर रोज़ होते हैं, कई सारे होते हैं। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि आप रोज़ 20 गोल्स अपने लिए सेट करना सीख जाओ। 20 ब्रेक थ्रूस आपके हो सकते हैं रोज़। बाय द वे, वही मेरा रिवाइटलेक्स मेथड है, जिसमें आप वन ऑफ द थिंग्स, एक छोटा सा उसका तरीका है जिसमें आप ये भी करना सीख पाओगे। बाय द वे, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, अभी आज कैसे आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस किसी को दोगे, अपने टीम को कैसे दोगे? तो ये रहे 3 तरीके। एक रीयूजेबल वाटर बॉटल ले आइए। नाउ आप बोलेंगे, आप भी तो वही बोल रहे हो फिर से। यस, आप कीजिए। आप ले आएंगे तो बाकी सारे लोग भी फॉलो करेंगे कि प्लास्टिक यूज़ करना छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल यूज़ करने में क्या गलती है? आखिर प्लास्टिक का जो इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, बोलिए जो भी, किसी यूज़फुल काम के लिए था, और वो यूज़फुल काम के लिए लग सकता है जो हम नहीं चाहते कि ब्रेक हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स, अलकातरा, वो तो हम देते ही है ना, उसमें प्लास्टिक मिक्स करके दे दें, ड्यूरेबल रोड्स बनेंगे। ये मेरा कहना है। वैसे ही हम ढूंढ सकते हैं कि क्यों या फिर क्यों नहीं। तो आप ले आओ, और ये आपके लीडरशिप हो सकता है। मैं भी, आपको डर लगता है क्या नया कुछ करने में? बहुत सारे लोगों को डर लगता है। वैसे जिनको डर लगता है वो इसको शुरू कर सकते हैं, और जिनको डर नहीं लगता है ये तो कर ही सकते हैं, राइट? तो आल्बर्ट स्क्विज़र, जो नोबेल प्राइज़ विनर थे, डॉक्टर हैं,
उन्होंने बोला एग्जाम्पल इज नॉट द मेन थिंग बट द ओनली थिंग. सेटिंग एग्जाम्पल इज द ओनली थिंग अबाउट लीडरशिप. तो आप कर सकते हो एनीथिंग न्यू. पहले किसी ने किया हो, आपके सराउंडिंग में आप नहीं हुआ है, आप शुरू कर सकते हो. जैसे आज मैं एक यूज प्लास्टिक बॉटल जो जिसमें आता है ना फिनाइल, उसको मैं लेके आई हूँ. क्या करूँगी? पौधे लगाऊँगी. वाई नॉट. अभी मेरे ऑफिस वाले जब भी कोई प्लास्टिक बॉटल खाली होता है ऑफिस में, मुझे दे देते हैं. सो आई एम नॉट ashamed ऑफ यूजिंग दैट. क्योंकि पौधे जब उग जाते हैं ना, उसकी ब्यूटी का तो कोई जवाब नहीं है. आप देख लो, आप अपने लिए ये ले सकते हो, लेना चाहते हो या नहीं ले चाहते. ओके, ये आप कर सकते हो. स्ट्रेंज वे नंबर 2, ग्रीन चैलेंजेस एनकरेज करो. जैसे मैं बोल रही हूँ कि क्यूरियोसिटी आप जगा सकते हो. किसी को बोल सकते हो कि रोज एक प्लांट करो, ट्री. वैसे नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब है कि ये जो ग्लोब है, आप जानते हैं ये छोटी छोटी बातों से बड़े चेंज हो सकते हैं. हम शायद 1 मिलियन ट्रीज अपने लाइफ टाइम में लगाने का सपना अगर देख रहे हैं, शायद ना हो, लेकिन क्या हम 1 मिलियन लोगों को एक ट्री लगाने का मैसेज दे सकते हैं? दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं. और एनकरेज कर सकते हैं किसी तरह से. शुरू हम एक ट्री से कर सकते हैं, 10 लोगों को बता सकते हैं, 10 लोग और 10 लोगों को बता सकते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है इसका, मानेंगे आप, राइट? सो वही करेंगे. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. हमारे जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उनसे हमने उधार लिया है ये अर्थ, क्योंकि उनको वापस से इससे अच्छा ये अर्थ, ये ग्लोब बना के देना. क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को या फिर उससे अगली पीढ़ी को इस अर्थ को बहुत अच्छा बना के दे सकते हैं? बनाने का सपना देखते हैं. दैट इज एनफ टू स्टार्ट विथ. और वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है. स्ट्रेंज वे नंबर 3, इको फ्रेंडली एफर्ट्स किसी का आप रिकॉग्नाइज करें. स्मॉल स्टेप कोई ले रहा है, बेबी स्टेप कोई ले रहा है, कुछ सीखने में, कुछ नया करने में, कुछ इनोवेटिव तरीका निकाल रहा है, टीम को बिल्ड कर रहा है. शायद ये कोई बड़ा एफर्ट का हिस्सा है, या फिर कोशिश ही कर रहा है जहाँ पे बाकी सारे लोग सोच रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है. वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कीजिए. पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड दैम फील. छोटा सा भी काम है, किसी ने आपको आपके मांगे बिना चाय दे दी, वो स्मॉल एफर्ट है. प्लीज़ प्लीज़, वो उनके फीलिंग्स है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें. ये 3 बातों से क्या आपको लग रहा है कि आप कुछ और भी कोशिश कर सकते हो? प्लीज़ कीजिए. 6 सवाल हैं. हाउ कैन आई सेट स्मॉल एक्शनेबल गोल्स टू इंस्पायर माई टीम टूवर्ड्स इको फ्रेंडली हैबिट्स. कैसे, क्या कर सकते हैं जिससे मेरी टीम इंस्पायर्ड. In what ways can I visibly show my commitment to sustainability without sounding preachy? किसी को बताने में ये करो, ये करना चाहिए, ऐसे बोलने से शायद कोई इंस्पायर नहीं होता. कैसे इंस्पायर होता है वो आपको फाइंड आउट करना हो. हाउ कैन इको कॉन्शियस एक्शंस कंट्रीब्यूट टू माई टीम्स रेजिलियंस इन द लॉन्ग टर्म. ये रेजिलियंस पर कैसे काम करता है, ये आप सोचो. रेजिलियंस का मतलब होता है लगे रहना डिस्पाइट फेलियर्स. कैसे? हाउ व्हाट डेली ट्रांसफॉर्मेशंस कैन वी स्टार्ट एज ए टीम टू बिल्ड ए लास्टिंग इको फ्रेंडली कल्चर. एक तो मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि 1 जन से 2 जन करते हैं,
2 से 3 करते हैं, वो धीरे वही कल्चर बनना शुरू होता है वहीं पे। आप भी देख लो, हाउ कैन ऑथेंटिक लीडरशिप एम्प्लीफाई आवर इम्पैक्ट इन प्रोमोटिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस। ऑथेंटिक लीडरशिप मतलब दिल से आप जो करें, दिखाने के लिए आप कितने दिन कर सकते, राइट। हाउ कैन आई अलाइन आवर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव विथ एक्सेलेंस एंड लीगेसी गोल्स। ये आगे जाके क्या होगा, किसको सिखाएंगे, क्या हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी को सिखा सकते हैं। ये आपको सोचना होगा कि आप इसको लीगेसी कैसे बना सकते हो। लीगेसी का मतलब है कि आपने जो किया इसको किसी ने और आगे बढ़ा के लिया है। रोहन कपूर एक मेरे क्लाइंट रहे हैं। उन्होंने सोचा कि किसी चीज़ में उनको खुशी नहीं होती थी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके सराउंडिंग में भी। उनको मैंने रिवाइटलेक्स मॉडल सिखाया क्या, ये उनसे बात करके मुझे उनको देना था। दिस कैन बी कस्टमाइजेबल। आप जानते हैं कोई एक फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो रोहन कपूर के लिए जो चाहिए था मैंने दिया, तो वो आज बोलते हैं, थैंक्स टू द रिवाइटलेक्स मॉडल I found purpose in my work. I feel energized, focused and driven to make a difference. आपको लगता है कि make a difference is the best eco practice? और मेरे पास 10 और सवाल हैं जो हम जब 1 to 1 आप मेरे साथ बुक करोगे तब हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और आपका बेसलाइन बनाएंगे कि आप लीडरशिप रोल में कहाँ हो। मेरा अगर एक्सपीरियंस आप मानोगे तो 99% लोग लीडर्स होते हैं पहले से, उनको कोई बताने वाला होता नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बताऊं कम से कम। उसके लिए आपको 1 to 1 कॉल मेरे से बुक करके आना होगा, मेरे से बात करना होगा, राइट। सी यू देयर।